आदेश ये जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो धनखड़ साहब का इस्तीफा अब तो ये स्पष्ट है कि भाई तबीयत की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी जो चौंकाने वाली बात मुझे लगती है, अब जब हम शुक्रवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि न तो पक्ष की तरफ से न प्रतिपक्ष की तरफ से कोई बहुत, जो शुरुआत में लग रहा था कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक छोटा सा ट्वीट, एक रस्म अदायगी कर दी बिना कुछ कहे कि भाई सेवा का मौका मिला वगैरह वगैरह। तो कोई बहुत ही एक औपचारिकता निभाई, वहां तक तो बात ठीक थी कि चलिए सरकार से उनकी नहीं बनी इसलिए कर दिया। राहुल गांधी ने तो इस पर एक भी ट्वीट नहीं किया। तो ये क्या कारण है कि मतलब एक तो इस्तीफे की कहानी क्या है और ये दोनों पक्ष इतना चुप क्यों है, खास करके राहुल गांधी? देखिए मिलन जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि धनखड़ साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ है। अगर तबीयत का बहाना होता तो शायद सोमवार को जब वो संसद सत्र शुरू हुआ था उस दिन वो राज्यसभा में नहीं आते। सही मायने में बीमार थे वो दिसंबर में जब एम्स में भर्ती हुए थे, और जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने आके ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, और मुझसे रोज ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मेरी पत्नी को फोन करके मेरा हालचाल पूछती थी। अब आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों चुप है। राहुल गांधी को लगता है कि दरअसल ये मामला जो है पूरा का पूरा वो सरकार के भीतर की लड़ाई है, उसमें हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है। राहुल गांधी का ज्यादा जो फोकस है वो बिहार में जो सर इंटेंसिव जो वोटर रिवीजन चल रहा है उसके ऊपर है, और वो डे वन से उसी पे टिके हुए हैं और उसी को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, और रोज चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं संसद में जाके।